आपका अपना यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फीटर प्रथम वर्ष की जो आईटी एनसीवीटी सीबीटी की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर 38 क्वेश्चन थ्योरी के पूछे गए थे जो कि कंप्लीट आज आपको करवाएंगे। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइएबल सॉलिड आर क्लासिफाइड। ऐसी ज्वलनशील जो कि लिक्विड भी है और ठोस भी है उसको किस क्लास के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, क्लास बी फायर के द्वारा। क्लास बी फायर जो है वो जो तेल की जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए क्लास बी फायर का प्रयोग किया जाता है। अगर फायर एक्सटिंग्विशर पूछे तो कौन सा आएगा तेल के लिए? फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से क्लास ए भी देख लेते हैं। क्लास ए किस लिए होती है? जहाँ लकड़ी की आग जो लगती है उसके बुझाने के लिए क्लास ए फायर का प्रयोग किया जाता है। अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर की अगर हम बात करें तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से क्लास सी भी देख लेते हैं। क्लास सी जो होती है वो गैस की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए क्लास सी फायर का प्रयोग किया जाता है। अगर फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो ड्राई पाउडर जो है फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से क्लास डी का भी देख लेते हैं। क्लास डी फायर जो है वो बिजली की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए क्लास डी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अगर फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है बिजली की आग बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज द इमीडिएटली लाइफ सेविंग प्रोड्यूसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज द इमीडिएटली लाइफ सेविंग प्रोड्यूसर। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तो राइट आंसर रहेगा ए, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक शिक्षा। जब कोई भी एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? उसको फर्स्ट एड देते हैं यानी प्राथमिक शिक्षा देते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्राथमिक शिक्षा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है? तो देखिए, एबीसी जो दिया हुआ है ये वाला, इसमें ए क्या दर्शाता है? तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर रहेगा ए, एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? ट्राई स्क्वायर किस लिए उपयोग करते हैं? किसी भी जॉब का 90 डिग्री पे एंगल चेक करने के लिए या किसी भी जॉब को समतलता को चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। कैसा होता है आपका ट्राई स्क्वायर? इस तरीके से ये ट्राई स्क्वायर आपका बना होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, टू चेक राइट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच मार्किंग मीडिया इज ए पॉइजन। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? तो राइट आंसर रहेगा सी, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच चीजल यूज फॉर स्केरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर ज्वाइंट। कॉर्नर ज्वाइंट पर मटेरियल को चकोर्स करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा सी, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो डायमंड पॉइंट जो चीजल होती है वो आपकी कैसी होती है? तो देखिए इस तरीके से बनी होती है आपकी, आगे से पेंसिल की तरह क्या होती है, नुकीली सी होती है, ठीक है, और ऐसे ऐसे होता है। तो ये जो पॉइंट जो आगे वाला नुकीला होने के कारण किसी भी स्क्वायर जो होती है, ठीक है ना, उसके जो कॉर्नर जो होते हैं उनको शार्प करने के लिए यानी तीखा करने के लिए अंदर से डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच फाइल हैज़ द पैरेलल एज थ्रोट आउट द लेंथ। किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? तो राइट आंसर रहेगा ए, हैंड फाइल में। हैंड फाइल का दूसरा नाम कौन सा है? सेफ एज फाइल भी इसको बोलते हैं क्योंकि इस फाइल के एक किनारे के ऊपर जो टीथ है वो नहीं कटे होते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच कैलिपर यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। तो राइट आंसर रहेगा ए, जेनी कैलिपर। मान लीजिए कोई भी गोलाकार जॉब है, ठीक है, उसका सेंटर निकालने के लिए कौन से कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका ओरलैक कैलिपर यानी जेनी कैलिपर, हार्मोफार्डाइट कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर। 3-4 नाम है इसके, कौन कौन से हैं जेनी कैलिपर के नाम? ओरलैक कैलिपर, हार्मोफार्डाइट कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर और जेनी कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 49 क्वेश्चन करेंगे नंबर, उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा
बी पिनिंग ऑफ फाइल। देखिए जब हम किसी भी जॉब के ऊपर, ये जॉब है आपकी, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं। तो ये आपकी क्या बना दी मैंने, फाइल बना दी है। ठीक है, ये इसका हैंडल हो गया है यहाँ पे। ठीक है, जब हम फाइलिंग करते हैं तो फाइल के ऊपर कई बार जो टीथ जो दांते जो होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे चिप्स फंस जाते हैं। उस चिप्स जो फंसते हैं उसको, फाइल को हम क्या बोलते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल। यानी फाइल जो है वो पिनिंग हो गई है। उसकी हानि क्या है, क्योंकि वो जॉब के ऊपर क्या है, फिनिशिंग की गई सतह के ऊपर भी वो खरोंच जो है आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर पिनिंग ऑफ फाइल अगर हो गई है, उसको किसके द्वारा ठीक करेंगे, फाइल कार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस। इस वाइस का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा ए, पिन वाइस। पिन वाइस का प्रयोग कौन करता है, घड़ी साहब, जो घड़ी रिपेयर करते हैं वो पिन वाइस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस वाइस के आगे देख सकते हो 3 जो जॉय है वो खुलती है। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है छोटी वाइस होती है, वो बारीक जो काम करने के लिए पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लकड़ी का काम करने वाले आरई के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा सी, मील सा फाइल। ठीक है ना, जो आपकी सा होती है, आरी होती है, ठीक है, उसके अंदर धार लगाने के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग किया जाता है, मील सा फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा सी, मोर्स टेपर कटी होती है। मोर्स टेपर होने के कारण ही वो स्पिंडल के अंदर आसानी से टाइट हो जाता है। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी क्या है। तो राइट आंसर रहेगा, किसकी पूछ रहे हैं, कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड। तो राइट आंसर रहेगा 1 डिग्री। अगर यहाँ पे वर्नियर प्रोटेक्टर पूछा जाए, ठीक है ना, या वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर पूछा जाए, तो उसका जो लिस्ट काउंट कितना होता है, वो होता है 5 मिनट। तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। कॉम्बिनेशन सेट अगर जिक्र आता है और अगर उसके अंदर प्रोटेक्टर हेड पूछे तो 1 ही डिग्री का उसका एंगल होता है, लिस्ट काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, डॉट पंच। सामान्य कार्यों में पंचिंग करने के लिए हमेशा डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। अगर डॉट पंच का अगर एंगल की अगर हम बात करें तो वो एंगल होता है आपका 60 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कुंजी मार्ग यानी कीवे के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा बी, डायमंड पॉइंट चीजल का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा बी, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस फाइल में एक ही दिशा में दांते कटे होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ए, सिंगल कट फाइल के अंदर एक ही दिशा के अंदर जो टीथ है वो कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ हैमर। इस हैमर का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, सी, क्रॉस पेन हैमर है ये। वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरग्रल पार्ट होता है। तो राइट आंसर रहेगा ए, जा, क्योंकि जा जो है वर्नियर हाइट गेज जो होता है आपका, उसके अंदर वो स्लाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल। तो राइट आंसर रहेगा बी, रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, लकड़ी को घिसने के लिए रास्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो है वो किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। तो राइट आंसर रहेगा बी, स्क्रू एंड नट यानी नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल। कौन सी फाइल है ये आपकी, बी फाइल है, रास्प कट फाइल है, जो कि लकड़ी को घिसने के लिए रास्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है।
ये आपकी कौन सी मशीन है? ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे। एक्स कहाँ पे लगा हुआ है? ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा, स्पिंडल हेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है? तो राइट आंसर देखते हैं इनका। तो देखिए एक तरह का स्टैक है, तो डी आंसर रहेगा। राउंड बॉटम स्टैक है, क्योंकि ऊपर से ये क्या है, यहाँ पे राउंड है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? राउंड बॉटम स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ सीम? इस सीम का आपको नाम बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक तरह का ज्वाइंट है, तो कौन सी सीम है? ये आपकी लैप सीम है। तो राइट आंसर रहेगा ए। व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई? यानी इसका आपको नाम बताना है। तो ये वेल्डिंग का क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। तो राइट आंसर रहेगा सी, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन है ये। कौन सी है? वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इस स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या है? ठीक है ना। जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसके अंदर कितनी जो है ऑक्सीजन है वो सिलेंडर के अंदर आती है। तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं? तो राइट आंसर रहेगा ए, लॉन्ग आर्क लेंथ, यानी लंबी चाप की लंबाई। क्वेश्चन करेंगे। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधित है? तो राइट आंसर रहेगा सी, लेड धातु। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो देखिए एक तरह का कटर यहाँ पे दिखाया गया है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, नेगेटिव रैक एंगल है ये। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स? तो ये क्या है? एक तरह की मान लो आर्बर है ये, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ए, ठीक है ना। ये जो चक जो होता है ना, चक जो चक जो होता है आपका ऐसे होता है, ठीक है। और नीचे से क्या होता है? इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाली क्या है? ये आर्बर है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ मार्क एक्स? ये है क्या? कौन सा टूल है ये? एक्सट्रैक्टर है। क्या है ये? टेप एक्सट्रैक्टर है। तो एक्स का निशान ये पूछ रहा है भी ये क्या है? तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, फिंगर्स। यानी इसके अंदर देखिए 4 जार निकली हुई है और ये अंदर क्या टूटा हुआ है? टेप टूटा हुआ है। उसको निकालने के लिए टेप एक्सट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर सी। व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल एक्मे थर्ड? एक्मे थर्ड का एंगल कितना होता है? 29 डिग्री का। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित सक्रिय के तत्वों का नाम क्या है? तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, थ्रेड एंगल है ये। कौन सा है ये? थ्रेड्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बिट इज द मेजर? ड्रिल बिट का साइज को कैसे मापा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा बी, बिटवीन द लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फिट? इस फिट का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा बी, क्लरेंस फिट। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ITI NCVT की जो CBT परीक्षा हाल ही में जो हुई थी उसके अंदर ये 30 क्वेश्चन सेम पूछे गए थे, जो कि आज मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन जो हैं वो करवा दिए हैं। तो आप ये जो क्वेश्चन है इनको बार बार रिपीट करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी होने वाली CBT परीक्षा में सेम क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक है। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।